सो अगेन फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्वास्तिक ट्रेडिंग गाइस। तो मैंने कल के वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर ट्रेड कैसे बनेगा और हमारा प्रॉफिट कैसे बनेगा, एंट्री कहाँ पर लेंगे, एग्जिट कहाँ पर लेंगे। ठीक है। तो आज ये ट्रेड का थोड़ा सा 10% जितना रिजल्ट आया है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ब्रेक डाउन कहाँ से हुआ है। ओके गाइस। सो फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था कि एक राइजिंग वेट्स फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, तो हमको उसके हिसाब से ट्रेड कैसे लेना है। देखो, बिटकॉइन में बड़े टाइम फ्रेम में ये फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा था। फॉर्मेशन का मीनिंग पैटर्न है। मैं दो तरीके से बोलता हूँ, फॉर्मेशन और पैटर्न, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके फ्रेंड्स। तो ये राइजिंग वेट्स फॉर्मेशन है और यहाँ पर देखो, इसने बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। ठीक है। तो इसने जो है वो बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेक डाउन दिया है। तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री को क्रिएट किया है। इस कैंडल में मैंने एंट्री नहीं ली है, इसके बाद वाला कैंडल ये जो हमारा ओपन हुआ है उस कैंडल में मैंने एंट्री ली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल में एंट्री ना लेकर जो भी कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ है उसके पहले वाली कैंडल का हमें एसएल रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ का आपको एसएल रखना है। और एसएल रखते टाइम आपको ये याद रखना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो मेंटेन हो रहा है अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मीनिंग ये है कि जो है 6% के आगे हमारा जो है वो लॉस ना हो। ठीक है। लेकिन मैंने तो यहाँ पर, देखो, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हाई लिवरेज के साथ जाओ। अगर आप हाई लिवरेज के साथ जा रहे हो और जो है वो ट्रेड लेते हो तो किसी भी टाइप का आपका प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है, आप खुद ही है। ठीक है। तो आप अपने रिस्क को जो है वो मैनेज करिए, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है ट्रेड को वेरीफाई करके उसके बाद ट्रेड को ले। ठीक है। इसके लिए हम कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर कुछ प्रॉफिट और लॉस होता है तो ये ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है। क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी बनी थी तो मैंने इस कैंडल का स्टॉप लॉस जो है वो इसी कैंडल के हाई के बाद सेट कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस को सेट किया है और सिंपली यहाँ पर मैंने अपने टारगेट को सेट किया है। और टारगेट को जो है वो मैंने सेट किया है 100%। लेकिन जैसे कि मैंने आपको टुमारो, यस्टरडे आपको बताया था कि हमें जो है वो यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होके आ रहा है और यहाँ से रिवर्सल भी जा सकता है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो है वो अपना फर्स्ट लेवल पर हमें यहाँ पर 60 या फिर 70% के प्रॉफिट को हमें बुक करना है। मैंने आई थिंक टुमारो आपको बता दिया था। तो यहाँ पर 60% का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप कर सकते हो या फिर आप रिस्क ले सको तो यहाँ तक आप जो है वो 100% तक होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन इसमें चांस ये रहेगा कि अगर रिवर्सल आ जाएगा तो हमारा ये 60% जितना जो है हमने रेंज कवर किया है वो भी हमारा प्रॉफिट नहीं बचेगा और हो सकता है कि ये हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दे तो हमें प्रॉफिट ना हो और हमें अपना स्टॉप लॉस को वो जो है वो अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमारा लॉस होगा थोड़ा सा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आप 60% तक का आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले। ओके फ्रेंड्स। तो आपको यही बताना था कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है। और दूसरी बात आपको ये बतानी है कि हम यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ हम इस ट्रेड को टेस्ट करने वाले हैं कि हमारे कंफर्मेशन का चांस कितना जो है, हमें कंफर्मेशन की एक टेक्निक हम बढ़ा सके उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने टाइम फ्रेम को जो है वो हाई पर ले जाता हूँ क्योंकि हम स्विंग ट्रेड के बारे में देख रहे हैं इसलिए। ठीक है। तो इन हम में से जितने भी लोगों को ये पता होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है तो उनको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं क्या करूंगा कि जहाँ से हमारा जो है वो मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हुआ है वहीं से लेकर कहाँ तक इसने सपोर्ट लिया है वहीं तक का मैं सबसे पहले एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा। ठीक है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिट्रेस्ट होने के चांस कितने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना फिबोनाची को ओपन कर लेता हूँ और देखो यहाँ तक जो है इसने रेजिस्टेंस लास्ट फेस किया है। उसके बाद ये कंसिस्टेंट आप देखें तो यहाँ पर इसने सपोर्ट जो है वो सपोर्ट लेकर ये फिर से अपर साइड जो है इसने मूव किया है। तो मैं यहाँ से जहाँ से रिजेक्शन लिया है
वहीं से लेकर एक सपोर्ट तक का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अगर अभी आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कुछ लेवल्स जो है वो ये दिखा रहा होगा। ये जो लेवल्स दिखा रहा है वो लेवल्स है 0.23, 0.38, 0.5, 0.61 एंड 0.71, 78 सॉरी। तो ये जो रेशियो है वो गोल्डन रेशियो है। ठीक है, अभी इस रेशियो का हमें यूज कैसे करना है तो मैं आपको ऊपर ऊपर से अभी बता देता हूँ, जिन लोगों को भी नहीं पता है वो। तो यहाँ पर देखो ये जो रेशियो है, यहाँ से जो है वो रिट्रेसमेंट का चांस रहता है। भाई रिट्रेसमेंट का चांस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखो एक कोई जो है वो मूव अभी निकल के आ रहा है, देखो ये एक ट्रेंड है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड है। सबसे पहले यहाँ पर ये अपर साइड है, अभी ये डाउन साइड पे जो है वो फिर से चल रहा है, ये पैटर्न है। फिर से इस पैटर्न में अपर साइड, फिर से डाउन साइड, फिर से अपर साइड, और यहाँ तक का जो है वो डाउन साइड है। तो हम इसमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम जो है अब कैसे शॉर्ट लेना है। देखो मान लो कि हम इस पॉइंट पर खड़े हैं और हम यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर एक हम सोच सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे ना, हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे शॉर्ट की। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें इसके जो है वो हायर लोअर के हायर टॉप के पास हमें कैसे शॉर्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देखें तो इस लाइन को मैं थोड़ा ज्यादा खींच दूं तो देखो यहाँ पर भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि हम जो है इस पॉइंट पर हमने अगर शॉर्ट किया है तो क्या ये फिर से बीरिश मोमेंटम का चांस बनता है या फिर नहीं बनता है। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये ट्रेंड लाइन के बेस पर बता देता हूँ। देखो इस लाइन के पास से देखो इसने रिजेक्शन लिया है, यहाँ से भी इसने 0.2 से रिजेक्शन लिया है, और ये 0.3 है हमारा, यहाँ से भी इसने रिजेक्शन लिया है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 2 मिनट के लिए मैं इसको फिबोनाची को अभी रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया आए। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये सेम, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, तो ये हमारा अभी 0.4 हो गया, तो यहाँ से भी इसने रिजेक्ट लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से भी इसने रिजेक्ट लिया है, यानी कि चांस एक और बढ़ जाता है कि यहाँ से नीचे जाने का। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक स्पेशल अलग से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो बनाऊंगा, और उसमें उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे वर्क करता है, किसने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाया है, और कैसे ये कैलकुलेशन ओवरऑल वर्क करते हैं, वो सब कुछ आपको इन डिटेल में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर चांस है, लेकिन हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जो है वो कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं फिर से यहाँ पर अपना फिबोनाची का जो है वो रिट्रेसमेंट रेशियो लगा देता हूँ। ओके, तो ये आ गया। तो देखो हमारा ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस पॉइंट से ना इसने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, इस पॉइंट से इसने बड़ा सा कैंडल एक रेड कलर का बनाया है, और ये जो हमारा पॉइंट है वो 0.5 है। 0.5 का गोल्डन रेशियो है। अब ये गोल्डन रेशियो क्या है, तो फिलहाल के लिए आप अभी इतना ध्यान में रखो कि ये सभी पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हम अभी डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर शॉर्ट के लिए पोजीशन बनाने के लिए सोचना है, जब भी इस पॉइंट से रिजेक्शन इसने लिया होगा उस पॉइंट से। ओके, तो यहाँ पर इसने इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया है, यानी कि एक अच्छी बात है कि यह 0.5 के गोल्डन रेशियो पर इसने रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पर हम हमारा ट्रेड बना सकते हो, और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसने राइजिंग वेट्स फॉर्मेशन का ब्रेक डाउन दिया है। तो हमारे लिए कंफर्मेशन के 3 से 4 चांसेस बनते हैं। पहला तो ये राइजिंग वेट्स फॉर्मेशन का, और दूसरा मैं आपको बताऊं तो हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है उसके पास से ये रिजेक्शन लेता हुआ आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, स्विंग ट्रेड में, और स्विंग ट्रेड होता है तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है कि ट्रेड हमारे फेवर में चले। और जो हमारा फोर्थ सॉरी थर्ड जो कंफर्मेशन है वो ये है कि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का ये जो गोल्डन रेशियो है 0.5 का, वो भी यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो हमारा चांस बहुत बढ़ जाता है कि यहाँ से जो है वो हमारे फेवर में ट्रेड चलेगा। तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये हमारे टारगेट को जो है वो अचीव करने के लिए हमारा एक्यूरेसी बढ़ गया है। तो अगर मैं आपको ये बताता हूँ सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको जो है वो हमारा फिबोनाची का गोल्डन रेशियो कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो मैं आपको इंटरनेट या फिर चैट जीपीटी के पास जो है वो जाके आपको बताता हूँ।
कि वो कैसे वर्क करता है। ओके, यहाँ पर मैं सिंपल चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा गोल्डन रेशियो इन ट्रेडिंग, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो देखो यहाँ पर इसने ये बताया है कि ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का ये गोल्डन रेशियो है। The 61.88% level is most important because it is directly based on the golden ratio। तो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन जीपीटी से करेंगे कि जो है हमें मोस्ट एक्यूरेट फिबोनाची का गोल्डन रेशियो हमें प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर ये हमें ये बता रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रेशियो है, कोर फिबोनाची रेशियो, दिस कम डायरेक्टली फ्रॉम द गोल्डन रेशियो। तो 0.61% का मोर इम्पोर्टेंट है, हमने ये पिछले 5 देखे उससे। 0.38% का, 0.23% का, और ये एडिशनल फिबोनाची रेशियो है कॉमनली यूज्ड इन चार्ट। तो अभी हम चार्ट में यूज कर रहे हैं, नॉट अ फिबोनाची नंबर बट वाइडली एक्सेप्टेड फॉर द मार्केट साइकोलॉजी। ये बेसिकली ये बता रहा है कि हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ये एक गोल्डन रेशियो बन गया है। फिलहाल कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं है, लेकिन हमारा जो माइंडसेट बन गया है चार्ट पैटर्न को लेकर और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेकर कि 0.5% से भी जो है वो हमारा जो है फिबोनाची का इम्पोर्टेंट रेशियो बन चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये इसने जो रिजेक्शन लिया है वो यहीं से ही लिया है। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड को ओपन कर दिया है, देखो मैंने बहुत हाई लिवरेज के साथ इस ट्रेड को ओपन किया है। तो आई होप, मैं आप सबसे रिकमेंड करता हूँ कि हाई लिवरेज पर ना जाए, 5x से कम लिवरेज ले, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाएगा। और आपका किसी भी टाइप का प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है, वो खुद आप है। ठीक है। और हमारा दूसरे एक और चीज को मैं कल डिस्कस करना भूल गया था कि अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ 2 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है हमारे वर्क में। तो यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया है। तो ये ना कई बार रिटेस्ट करने के लिए आता है। जब भी ये रिटेस्ट करने के लिए आए और फिर से जो है वो अपने फेवर में चलने लगे, यानी कि डाउन ट्रेंड में जो है वो मूव होने लगे, तो हमें ये मानना है कि ये हमारा कंफर्मेशन 4 है। ठीक है, क्योंकि ये एक और अच्छी बात है, रिटेस्ट होने पर ये रिजेक्शन लेता है, तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ट्रेड हमारे फेवर में जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू आर डूइंग वेल। चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा था कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो बस आपको अभी एक यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।